पाकिस्तान की ईरान के फ़ज़ाई हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है जो संगीन नताइज का बायस बन सकती है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। ये बात इंतहाई तशवीशनाक है कि गैर कानूनी अमल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राबते के मुतअद्दिद चैनल्स के बावजूद हुआ। एक तरफा कार्रवाइयाँ दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। दफ्तर खारिजा पाकिस्तान का ईरानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज। फ़ज़ाई हदूद की बिला इख्तियार खिलाफ वर्जी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि एक मखसूसी सियासी जमात अपने मज़मूम मज़ाइम के लिए वाक़े को बुनियाद बनाकर इंतशार फैलाने में मसरूफ़ है। मखसूस सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स से इंडियन अकाउंट्स के साथ मिलकर मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ईरान के हमले में 2 बच्चे जाम हक और 3 बच्चियाँ जख्मी हुईं। शहबाज शरीफ का ईरान की जानिब से पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। मिसाइल हमला दोस्ती और हमसायगी के उसूलों के खिलाफ है। इससे तारीखी ताल्लुकात को नुकसान होगा। दोनों मुमालिक में मुखलिसाना बातचीत बाहमी ताउन की ज़रूरत है। सदर नून लीग का सोशल मीडिया पर पैगाम। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा, ये हमारा आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे कर चुका है। अवाम को इंतखाबात में वोट डालने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी खुश उसलूबी से अंजाम देगी। आम इंतखाबात के दौरान आलमी मुबस्सिर भी पाकिस्तान आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, बानी PTI को लोगों को तोड़फोड़ पर उकसाने में मुलव्वस होने पर जेल भेजा गया। वो इल्ज़ामात की सफाई पेश करें, अदालत फैसला करेगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। मईशत की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं। पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सियासतदानों का नाम नहीं बता सकता। पंजाब में 92,000 सिक्योरिटी एहलकारों की किल्लत का सामना है। इंतखाबात के लिए अमन अमान हालात साजगार हैं। इंतखाबात के लिए 1,20,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर किए हैं। IG पंजाब की इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास में ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल बारे अहम इजलास। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। वजारत दाखिला समेत विफाक और 4 सूबों के आला हुकाम शरीक। इजलास में आम इंतखाबात में सिक्योरिटी प्लान बारे तबादला ख्याल। पुरअमन इंतखाबात कमीशन। विफाकी पुलिस का 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान। इस्लामाबाद A, B और C कैटेगरी में तकसीम। 995 पोलिंग स्टेशन हिसार में रहेंगे। रेंजर्स और FC जवानों की मदद भी ली जाएगी। पाक फौज ऑन कॉल होगी। शहर इक़्तिदार में 150 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 450 से ज़ायद इमारतों को पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला। फोर्सेज तैनाती की हतमी मंजूरी वजारत दाखिला से ली जाएगी। नून लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। ये इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर के फैसले के लिए है। 8 फरवरी को अवाम फैसला कर देंगे कि मुल्क कहाँ खड़ा है। अवाम अपने वोट से नून लीग पर एतमाद करेंगे। मुल्क के लिए सियासी कुर्बानी दी, रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। अल्लाह ताला की अदालत में पूछा गया तो बताऊंगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था, मगर एक साजिश ने हर चीज़ तबाह कर दी। साकिब निसार एक मोहरा था, उसके जरिए हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। पुराने लाडले को दोबारा लॉन्च किया जा रहा है। एक लाडले से बमुश्किल जान छूटी तो दूसरे लाडले की सहूलत कारी शुरू हो गई है। एक शख्स मुआहिदा करके मुल्क से भागा था और मुआहिदा करके ही वापस आया है। नवाज शरीफ ना मुआहिदे के बगैर आता है और ना जाता है। नवाज शरीफ चोर दरवाजे से आने की कोशिश कर रहा है, मगर ऐसा नहीं होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की नून लीग पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 21 तारीख को बिलावल भुट्टो लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पैनाफ्लेक्सेस उतारने के वाक़े का नोटिस लें।
पीपल्स पार्टी का बदीन में सियासी पावर शो, पिंडाल सज गया, पार्टी परचमों की बहार, जियाले पुरजोश, जलसागाह में पार्टी नगमों की गूंज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कारकुनों का लहू गरमाएंगे। जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। सानहाय 9 मई के मुकदमात, शेख रशीद अहमद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने सरबराह अवामी लीग को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। शेख रशीद अहमद को गुज़श्ता रोज थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया था। शेख रशीद को जेल में सिगार, रजाई और तकिया पहुंचा दिया गया। शेख रशीद अहमद का कहना है कि असली और नस्ली हूँ, 40 दिन का चिल्ला काटा, किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो पीटीआई वर्कर्स कलमदबाद के अलावा वोट करेंगे वो दूसरी सियासी जमात को फायदा पहुंचाएंगे। मैं नस्ली हूँ, असली हूँ, असूलों पे खड़ा हूँ। जो भी पीटीआई का वर्कर है, अगर वो हलाली, उस पर जिम्मेदारी है हमारे साथ जो जुल्म हो रहे हैं कि वो 56 और 57 में कलम दवात को वोट दें। जो पीटीआई का वर्कर 56 और 57 में कलम दवात को वोट नहीं देगा, वो पीडीएम का वर्कर होगा। शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। NA-56 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने अपीलेट ट्राइब्यूनल का शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला बरकरार रखा। PK-82 कामरान बंगश की इंतखाबी निशान तब्दील करने की दरखास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का रिटर्निंग ऑफिसर को निशान तब्दील करने का हुक्म। उम्मीदवार को ऐसा निशान दिया जाए जो वाज़ेह हो और उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार से मुख्तलिफ हो। अदालत के रिमार्क्स, एक नाखानदा वोटर किस तरह वायलिन और गिटार में फ़र्क करेगा। मुझे खुद वायलिन और गिटार में फ़र्क समझ नहीं आता। यहाँ तो लोग निशान देखकर वोट देते हैं, एक बुजुर्ग वोट डालने जाएगा तो वो कैसे फ़र्क करेगा वायलिन और गिटार में। जस्टिस एजाज अनवर। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है। ज़्यादातर वोटर्स तलीम याफ्ता नहीं। निशान अलॉट करते वक्त आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया कि वोटर कैसे फ़र्क करेंगे। कामरान बंगश को वायलिन का निशान दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान दत्त निकाह केस के खिलाफ बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। वकील रिजवान अब्बासी ने दरख्वास्त पर एतराज उठा दिया। इस तरह की पहले भी एक दरख्वास्त दायर है। वकील रिजवान अब्बासी, वो दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी, हम वो वापस लेते हैं। वकील सफाई, दरख्वास्त वापस लेने का ऑर्डर कहाँ है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार, वापस लेने का ऑर्डर तो नहीं है लेकिन हम वो दरख्वास्त वापस लेते हैं। वकील का जवाब, अगर इद्दत में निकाह नहीं हुआ था तो दोबारा निकाह क्यों किया। रिजवान अब्बासी के दलाइल, अदालत ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केस के जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। जज मोहम्मद बशीर की खासियत है, उनके पास नवाज शरीफ, बानी पीटीआई समेत सब के केसेस लगे हुए हैं। वकील लतीफ़ खोसा का अदालत में बयान। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लतीफ़ खोसा को जज मोहम्मद बशीर पर बात करने से रोक दिया। वो बार बार मेरी सिफारिश पर तयनात हुए हैं। मेरे ख्याल में ये केस गलती से सिंगल बेंच में मुकर्रर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर डिवीजन बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। बानी पीटीआई की 12 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में सानिहा 9 मई के केसेस की समाअत। रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। आइंदा तारीख पर तमाम 12 केसेस का रिकॉर्ड पेश करने और प्रोसिक्यूटर्स को दलाइल देने का हुक्म। अदालत की 20 जनवरी को प्रोसिक्यूटर्स को पेश होने की हिदायत। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की सानह 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी का मामला। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 25 जनवरी तक तौसी कर दी। मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 28 दिसंबर को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया था।
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। रिटर्निंग ऑफिसर और ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी मंजूर किए जो कानून के खिलाफ है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अदालत से कागजात नामजदगी की मंजूरी को कलअदम करार देने की इस्तदा। अच्छे दिनों के आगाज को वोट फिर नवाज को। नून लीग का इलेक्शन में बयानिया सामने आ गया। नवाज शरीफ के जलसों का शेड्यूल जारी। नवाज शरीफ 10, शहबाज और मरियम 9 बड़े जलसों से खिताब करेंगी। नवाज शरीफ 20 जनवरी को लिया में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। 6 फरवरी को नवाज शरीफ लाहौर में सियासी पावर शो से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का लाहौर, रावलपिंडी, कसूर, पिशावर, हवेलियां, नारोवाल और फैसलाबाद में जलसों से खिताब शेड्यूल। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ हारने की हैट्रिक। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे T20 में 45 रन से शिकस्त दे दी। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। न्यूजीलैंड के 225 रन के हदफ के ताकुब में कौमी खिलाड़ियों के हाथ पांव फूल गए। पूरी टीम 7 विकेटों पर 179 रन बना सकी। पाकिस्तानी बैटर्स बुरी तरह फ्लॉप। ओपनर्स और मिडल ऑर्डर्स कीवी के खिलाफ स्कोर करने में नाकाम। विकेटें वक्फे से गिरती रहीं। बाबर आजम की लगातार तीसरी निस्फ सेंचुरी भी कौमी टीम को जीत नहीं दिलवा सकी।